किया और मुझे इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया। माई सेल्फ महविश मकसूद फ्रॉम पंजाब पाकिस्तान। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस मीटिंग का पार्ट बने हुए हैं, आप सबको टीम फॉर सेज BUSD के नाइट वेबिनार में दिल से वेलकम करती हूँ। आप सब लास्ट तक मीटिंग का पार्ट बने रहिएगा। आज के सेशन में आपको बताया जाएगा कि हमारा सिस्टम फॉर सेज क्या है, ये वर्क किस तरह करता है, इसमें हमें अर्निंग किस तरीके से आती है और किस तरह आप लोग भी हमारी तरह अपने ही घर में अपने ही कंट्री में रह के डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं विदाउट एनी टाइम टेबल। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने मोबाइल को थोड़ा रोटेट पोजीशन में कर लें ताकि आपको स्लाइड्स अच्छे से नजर आ सकें। मैम कंफर्म कीजिएगा मेरी वॉइस और स्क्रीन प्रॉपर है? यस मैम। तो अब हम बिला ताखीर अपने सेशन को स्टार्ट करना चाहेंगे। हमारे सिस्टम का नाम है forsage.io। फॉरसेज एक रशियन वर्ड है जिसका मतलब है खुद कार खुद मुख्तार, यानी खुद ब खुद चलने वाला सिस्टम। IO मींस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हमारा सिस्टम किसी एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए नहीं है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड चल रहा है, इसलिए यहाँ पे इसके लिए इंटरनेशनल का वर्ड यूज हुआ है। अब आगे मैं मजीद आपको अपने सिस्टम के बारे में बताने से पहले सिस्टम के क्रिएटर के बारे में बताना चाहूंगी। हमारे सिस्टम के क्रिएटर का नाम है मिस्टर लाडो, जो कि एक रशियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उन्होंने इससे पहले भी बहुत सारे इस तरह के सॉफ्टवेयर्स क्रिएट किए। फिर उनके माइंड में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करूं जो हर पर्सन का जाती बिजनेस हो, कोई किसी के मातहत, कोई किसी के अंडर रह के वर्क ना करे। तो मिस्टर लाडो ने फॉरसेज के नाम पे एक सिस्टम क्रिएट किया। इस सिस्टम को बनाने के बाद मिस्टर लाडो मिले बाइनांस के साथ। अब बाइनांस क्या है? बाइनांस एक वर्ल्ड लेवल की एक्सचेंज है जो डील करती है डिजिटल करेंसी। आपको नेक्स्ट स्लाइड में डीपली डिजिटल करेंसी के बारे में भी बताया जाएगा। अभी रिसेंटली हम जो करेंसी यूज कर रहे हैं वो है पेपर करेंसी, जो कि हमारे हाथ में होती है, हम जिसको टच कर सकते हैं। तो इस सिस्टम को बनाने के बाद जब मिस्टर लाडो बाइनांस से मिले थे तो उन दोनों में एक एग्रीमेंट हुआ था कि वो प्रमोट करेंगे BNB और BUSD को। BUSD क्या है? BUSD बाइनांस का डॉलर है जो कि इक्वल टू होता है US डॉलर के। BNB क्या है? BNB हमारे पास एक कॉइन है, एक सिक्का है, सेम लाइक BTC मदर ऑफ करेंसी। तो उसके बाद मिस्टर लाडो ने बाइनांस वालों की जो डिमांड थी वो ये थी कि आप अपने सिस्टम को ब्लॉक चेन पे डिप्लॉय करें, कोडिंग करें, तब हम आपके साथ ये डील करेंगे। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी क्या है, क्योंकि हम इस सिस्टम पे जब वर्क कर रहे हैं तो हमें इससे रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिलहाल मैं आपको डिजिटल करेंसी के बारे में बताती हूँ। डिजिटल करेंसी 100% डिसेंट्रलाइज्ड सिक्योर ट्रांजैक्शंस वाली करेंसी है। जब हमारे पास डिजिटल करेंसी का जिक्र आता है तो इसमें सबसे फर्स्ट में हमारे पास है बिटकॉइन, BTC, जिसको हम मदर ऑफ करेंसी भी कहते हैं। जब भी डिजिटल करेंसी का जिक्र आएगा तो हम बिटकॉइन को यहाँ पे एक्सप्लेन किए बगैर अदर करेंसी को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे। बिटकॉइन जो कि लॉन्च हुआ था 3 जनवरी 2009 में, इसकी लॉन्चिंग प्राइस थी $0.0099, जो कि $1 से भी कम थी। अब अगर हम 2009 की बात करें तो अभी 2025 तक इतना भी ये ज्यादा तवील अरसा नहीं बनता। जैसे हम अब आज के दौर में अपने सिस्टम के बारे में लोगों को बताते हैं, इसी तरह 2009 में भी लोग अपने फ्रेंड सर्कल में गए, अपने अजीजों अकारिब के पास गए और उन्हें बताया कि ये आने वाले दौर की बहुत ही एक्सपेंसिव और प्रीशियस करेंसी, आप इसको बाय करके रख लें। लेकिन लोगों ने इस चीज का एतबार नहीं किया कि एक ऐसी करेंसी जो हमारे हाथ में नहीं है, हम उसका ट्रस्ट कैसे कर लें, तो हम इसको लॉस कर चुके हैं। बिटकॉइन की अगर अब हम रिसेंटली बात करें तो एक बिटकॉइन हमारे पास $1 लाख प्लस है। अगर हम INR में बात करें तो राउंड अबाउट 1 CR, और अगर हम इसको PKR में बात करें तो ये 3 CR के इक्वल है, जो कि हमारी एब्सोल्युटली रेंज से बाहर है। सेकंड हमारे पास आता है अथीरियम। अथीरियम जो कि लॉन्च हुआ था 30 जुलाई 2015 में, इसकी लॉन्चिंग प्राइस थी $2.092, जो कि $3 से भी कम थी। अब अगर हम बात करें तो एक अथीरियम हमारे पास $4000+ के राउंड अबाउट है। हम इस करेंसी को भी लॉस कर चुके हैं क्योंकि ये भी हमारी रेंज से बाहर है। लेकिन इस ब्रांड सिस्टम में हमें अब मौका मिला है BNB अर्न करने का। BNB जो कि लॉन्च हुई थी 3 जुलाई 2017 में, इसकी लॉन्चिंग प्राइस थी $1.15, जो कि $1.5 से भी कम थी। अब अगर हम बात करें तो एक BNB भी हमारे पास $700+ के राउंड अबाउट है। तो इस सिस्टम में हमें BNB अर्न करने का मौका मिला है। पहले ही हम ऑलरेडी 2 एक्सपेंसिव करेंसीज का लॉस कर चुके हैं। अब मैं आपको अपने सिस्टम की लॉन्चिंग के बारे में बताऊंगी। हमारा सिस्टम जो कि लॉन्च हुआ था 31 जनवरी 2020 में, और हमारे सिस्टम में जो सबसे पहला अकाउंट, पहली ID थी वो थी मिस्टर लाडो की, जो सिस्टम के क्रिएटर हैं। यहाँ पे जस्ट आपको समझाने के लिए 2 IDs के स्केच दिए गए हैं।
आईडी नंबर 1 मिस्टर लाडो की, जो कि क्रिएटर है। सेकंड यहाँ पे मेरे सीनियर अपलाइन ग्रेट मेंटोर सर जहूर अहमद साहब की आईडी का स्केच दिया गया। यहाँ पे आपको समझाना ये चाह रही हूँ कि आप यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर में जो प्रॉफिट आपको शो हो रहा है, मिस्टर लाडो की आईडी पे $15 और सर की आईडी पे आप देख सकते हैं $30। आप किसी भी अदर सिस्टम में चले जाएं तो वहां पे ये मेन क्राइटेरिया, मेन ये पॉलिसी होती है किसी भी सूरत जो क्रिएटर होता है उससे ज्यादा अर्न नहीं कर सकते, लेकिन हमारे सिस्टर से ज्यादा कमा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप अपने सिस्टम के साथ कितने सिंसियर हैं, कितनी लगन से आप इस सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इस सिस्टम में जो 34 लाख प्लस लोगों की कम्युनिटी काम कर रही है, बेशक उसमें आप में या आने वाला कोई भी पर्सन शामिल है, तो सबकी आईडी की सेम ही शेप होती है, किसी में किसी किस्म का रद्दो-बदल या तब्दीली नहीं होती। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। अब आपके माइंड में पहले ख्याल आया होगा कि हमारा सिस्टम तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन कर रहा है, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज्ड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि रन कर रही है इंटरनेट पे। हमारा सिस्टम फॉरसेज रन कर रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। तो जब तक इस दुनिया में इंटरनेट मौजूद है तब तक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मौजूद है, और जब तक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मौजूद है हमारा सिस्टम फॉरसेज इसी तरह वर्क करता रहेगा। और ये आप भी समझते हैं कि इस टाइम पे पूरी दुनिया में 98% जो वर्क है वो इंटरनेट के हैंड ओवर है, और ये पॉसिबल नहीं है कि जब तक ये दुनिया कायम है तब तक इंटरनेट खत्म हो जाए। इसके अलावा हमारे सिस्टम की जो ट्रांजैक्शंस है वो मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में होने की वजह से 100% सेफ एंड सिक्योर है, और हमारा डेटा मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सेव होने की वजह से सिक्योर है, ट्रांसपेरेंट। इस सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी आपको, जैसे कि मैम ने बताया है, लास्ट पार्ट में दिखाई जाएगी कि आप किसी भी पासवर्ड को पुट किए बगैर किसी का भी अकाउंट, उसकी ज्वाइनिंग डेट, उसका प्रॉफिट, उसका अपलाइन, ईच एंड एवरीथिंग आप चेक कर सकते हैं, लेकिन किसी किस्म की चेंजिंग नहीं कर सकते। इम्यूटेबल है, नॉन अल्टर्ड है, यानी कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आप किसी का भी अकाउंट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी डिसेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड के बारे में। हमारा सिस्टम है 100% डिसेंट्रलाइज्ड, लेकिन यहाँ पे मैं आपको डिसेंट्रलाइज्ड के बारे में बताने से पहले बताऊंगी सेंट्रलाइज्ड के बारे में, ताकि आपका कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाए। ये आप देख सकते हैं सेंट्रलाइज्ड का स्केच आपके सामने। ये व्हाइट कलर का जो सर्कल है ये इसका सेंटर है। इसमें कोई एमडी, सीएमडी, मालिक, ओनर मौजूद होता है। कहने का मकसद ये है कि कोई भी आपकी नजर में बहुत ट्रेंडिंग अदारा या स्कूल है जिसकी ब्रांचेस मुख्तलिफ सिटीज, मुख्तलिफ कंट्रीज में फैली हुई है, तो उसका जितना भी फंड रेवेन्यू जनरेट होता है वो किसके अकाउंट में आता है? एमडी, सीएमडी, इसके ओनर के अकाउंट में। इसके अलावा जो इसका ओनर होता है उसके पास इतनी भी कमांड, इतनी असेस होती है कि वो एट अ टाइम चाहे तो तमाम ब्रांचेस को सील कर सकता है। लेकिन हमारा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड नहीं है, हमारा सिस्टम है 100% डिसेंट्रलाइज्ड। अब आप इसके सेंटर में देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे जो 34 लाख प्लस लोगों की कम्युनिटी इन्वॉल्व है, हम एक दूसरे के साथ रेफरल टू रेफरल, लिंक टू लिंक जुड़े हुए हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि जिस तरह एक ह्यूमन बॉडी है, ये किसका मजमुआ है? डिफरेंट ऑर्गन्स का। अगर हमारे बॉडी के किसी एक पार्ट में भी पेन होता है तो हमारी पूरी बॉडी पेन महसूस करती है। तो इस कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो 34 लाख प्लस लोगों की कम्युनिटी, हम एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़े हुए हैं कि अगर कोई हैकर चाहे कि किसी के अकाउंट के साथ छेड़छाड़ या तब्दीली करे तो वो कभी भी नहीं कर सकता। ये इम्पॉसिबल है। को मजीद थोड़ा डिसेंट्रलाइज है, तो यहाँ पे जितना भी प्रॉफिट होता है वो 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कम्युनिटी में। जबकि इसके अल्टरनेटिव सेंट्रलाइज में क्या होता है? 30 से 35% प्रॉफिट मिलता है एम्प्लॉयज को जो स्ट्रगल ज्यादा करते हैं, और 65 से 70% जो प्रॉफिट होता है वो किसकी कस्टडी में जाता है? एमडी, सीएमडी, ऑनर की कस्टडी में। और सेकंड इसमें यह है कि हमारा जो सिस्टम है नहीं है, जो भी पर्सन ज्वाइन होता है उसका अपना जाती बैंक अकाउंट बनता है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी। सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है? एमडी, सीएमडी, ओनर का जाती बैंक अकाउंट होता है। तमाम होल्ड, तमाम असेस उसके पास होती है। ये वही डिसाइड करता है कि मंथ की किस डेट को किस एम्प्लॉय को उसने कितनी सैलरी अनाउंस करनी है। अब यहाँ पे मैं आपको बैंक अकाउंट के बारे में बताना चाहूंगी। यहाँ पे जो पर्सन भी ज्वाइन होता है उसका अपना बैंक अकाउंट बनता है। किसकी सूरत में? ट्रस्ट वैलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क। हर आने वाला पर्सन अपनी डिवाइस के अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकता है। इसके अलावा फॉरसेज में ज्वाइनिंग के लिए आपको 12 BUSD और 0.001 BNB रिक्वायर होते हैं।
अगर हम INR की बात करें तो राउंड अबाउट इसकी जो मिनिमम लेवल की ज्वाइनिंग स्टार्टअप है वो 1500 से, और अगर हम PKR की बात करें तो ये 4000 के राउंड अबाउट इसके मिनिमम लेवल से आप अपने बिजनेस का आगाज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको अपने इसमें रिक्वायरमेंट का बताऊंगी कि रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है। फॉर सेज में रजिस्ट्रेशन के लिए जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है फॉर सेज मेंबर्स रेफरेंस लिंक, यानी जो पर्सन ऑलरेडी फॉर सेज पे वर्किंग कर रहा है उसके रेफरेंस लिंक के बगैर आप किसी सूरत इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकते। सेकंड फिर वही है कि आप यहाँ पे मिनिमम लेवल 1500 INR और PKR में 4000 थे राउंड अबाउट ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस सिस्टम में $10 से लेके 96,000 प्लस डॉलर तक से अपने बिजनेस का आगाज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है दो टर्म्स पे। फर्स्ट ये कि आप फाइनेंशियली कितने स्टेबल्ड हैं, और सेकंड ये कि आपकी डिजायर्स कितनी बड़ी हैं और आप अपने बिजनेस को कितनी जल्दी ग्रो अप करना चाहते हैं। अब मैं आपको अपने सिस्टम के प्रोग्राम्स के बारे में बताना चाहूंगी। हमारे सिस्टम के टोटल 6 प्रोग्राम X3, X4, XXX, X Gold, X4 और Max BUSD से, और जो लास्ट वाले दो प्रोग्राम है BNB अर्न करने का मौका मिला जो आने वाले दो की बहुत प्रीशियस करेंसी है। X Gold और Max 4 के 15 लेवल्स हैं। इसके अलावा जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन सब के 12 लेवल्स हैं और सबकी डिफरेंट कॉस्ट है सिवाय X3 और X4 के, जो हमारे सिस्टम के दो मेन बेसिक प्रोग्राम है। आप देख सकते हैं 5, 10, 20, 40, 80 इसी तरह इनकी जो है सेम प्राइस है। अब यहाँ पे मैं आपको मेन जो हमारे दो प्रोग्राम है X3 और X4 इनका वर्किंग सिस्टम बताऊंगी कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं, इसमें हमें प्रॉफिट किस किस तरह से आता है। X3 में आपको प्रॉफिट आता है दो तरह से, SW प्लस TW मीन्स के सेल्फ वर्क, TW मीन्स टीम वर्क, आपके अपने काम करने से और आपकी टीम के काम करने से। जबकि X4 में हमें 3-4 तरह से प्रॉफिट आता है, सेल्फ वर्क, टीम वर्क के अलावा UL मीन्स आपकी अपलाइन के काम करने से, CL मीन्स आपकी क्रॉस लाइन जो आपकी अपलाइन की टीम है उसके काम करने से, SL मीन्स साइड लाइन जो आपकी अपलाइन की टीम है उनके टीम के वर्क करने से भी आपको यहाँ पे अर्निंग आती है। कितना बेहतरीन सिस्टम है कि जो हमें वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग अर्निंग देता है, यानी कि हमारे सीनियर्स के काम करने से भी हमें यहाँ पे प्रॉफिट आता है। अब यहाँ पे आप अगर एक बिजनेस माइंड से आए हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी आप मिनिमम यहाँ पे $150 से अपने बिजनेस का आगाज करें। जब आप $75 लगाएंगे X3 में, $75 लगाएंगे X4 में, तो सिस्टम आपको 4 लेवल देगा। X3 के 4 ही लेवल आपको मिलेंगे X4 के। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि ये वर्किंग किस तरीके से करता है। आपने जिस तरह सेम लगाए $75 X3 में, $75 X4 में, इसी तरह आपके साथ फर्स्ट पर्सन ने अपने बिजनेस का आगाज किया सेम इसी क्राइटेरिया से, उसने भी $75 जब लगाए X3 में, $75 लगाए X4 में, तो फर्स्ट पर्सन के आने से $75 X3 के प्लान के मुताबिक विद इन सेकंड्स आपके अपने वैलेट में आ गए। X4 में से $75 यहाँ से रिसाइकल होके आपकी अपलाइन के पास चले गए। अब यहाँ पे जब कोई पर्सन ज्वाइन होता है तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि हमने बिजनेस को ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे हमने करना क्या है। अब आपने क्या किया, जो आपके साथ फर्स्ट पर्सन ज्वाइन हुआ है आपने अपने डॉलर्स की, अपने लेवल्स की सेलिंग की इस पर्सन की सूरत में, तो सिस्टम ने क्या किया, अपनी कमिटमेंट के मुताबिक जो सिस्टम ने हमसे की है 100% डिस्ट्रीब्यूशन की, तो रिवार्ड के तौर पे प्रॉफिट विद इन सेकेंड्स विदाउट एनी परसेंटेज आपके अपने वैलेट में चले गए। इसी तरह जब आपके साथ सेकंड पर्सन आया, बिजनेस का पार्ट बना, तो सेकंड पर्सन के आने से X3 के प्लान के मुताबिक $75 विद इन सेकंड्स आपके अपने वैलेट में आ गए, और X4 के प्लान के मुताबिक $75 रिसाइकल होके आपकी अपलाइन के पास या आपकी अपलाइन के साथ जो लोग एंगेज है उनके पास चले गए। अब यहाँ पे आपने वरी नहीं होना कि हमारा प्रॉफिट रिसाइकल होके हमारे सीनियर्स को क्यों जा रहा है। आपने एक बात पे बिलीव करना है कि सिस्टम ने हमसे कमिटमेंट की है 100% डिस्ट्रीब्यूशन की। जैसे आज आपका प्रॉफिट रिसाइकल होकर ऊपर जा रहा है, सेम इसी क्राइटेरिया से प्रॉफिट आपके सीनियर्स की तरफ से आपको भी आएगा। अब यहाँ पे अभी तक आपने 2 लोगों को अपने साथ बिजनेस का पार्ट बनाया, तो 2 लोगों के बिजनेस के पार्ट बनने से आपने कितना यहाँ पे लगाया था $75। अगर हम INR की बात करें तो ये राउंड अबाउट 7500 की अमाउंट बनती है। 150 की कैलकुलेशन हमारे पास 15,000,
यानी आपने 15,000 से अपने बिजनेस का स्टार्टअप लिया और अभी आपने 2 पर्सन्स को अपने बिजनेस का पार्ट बनाया, तो आपका जो मेन प्रिंसिपल था वो सिस्टम ने आपको वापस दे दिया। नेक्स्ट आपके पास टोटल यहाँ पे प्रॉफिट ही है। और अगर हम $150 की पीकेआर में बात करें तो ये हमारे पास राउंड अबाउट 48,000 के अमाउंट बनती है। इसी तरह जब आपने थर्ड पर्सन को अपने साथ बिजनेस का पार्ट बनाया तो थर्ड पर्सन के आने से X3 के प्लान के मुताबिक $75 रिसाइकल होकर चले गए आपकी अपलाइन के पास। अब यहाँ पे आपको ये मुनासिब नहीं लगा कि हमें तो X3 ने कुछ नहीं दिया, तो सो डोंट बी वरी। अगर X3 ने आपको प्रॉफिट नहीं दिया तो विद इन सेकेंड्स X4 में से प्रॉफिट $75 आपके अपने पास आ गया। क्योंकि मैं अगेन इस बात को रिपीट करती हूँ कि सिस्टम ने हमारे साथ जो कमिटमेंट की है 100% डिस्ट्रीब्यूशन की, आपने उसको माइंड में रखी। अब यहाँ पे मैं आपको रिसाइकल का फायदा बताती हूँ। X3 से जो थर्ड पर्सन के आने से आपको प्रॉफिट नहीं मिला, रिसाइकल होके आपके अपलाइन के पास गया, उसका क्या आपको फायदा हुआ कि फर्स्ट वाले दोनों सर्कल आपके फ्री हो गए, आपको अर्निंग देने के लिए रेडी हो गए। इसी तरह ये जब भी हमारे पास थर्ड पर्सन पे प्रॉफिट रिसाइकल होगा, पिछले सर्कल खाली लाइफ टाइम हमें अर्निंग देने के लिए रेडी। जब आपने अपने साथ फोर्थ पर्सन को, चौथे पर्सन को अपने सिस्टम का पार्ट बनाया, तो चौथे पर्सन के आने से X3 के प्लान के मुताबिक $75 विद इन सेकेंड्स आपके अपने वैलेट में आ गए और X4 में से भी $75 आपके अपने पास आ गए। कितना बेहतरीन सिस्टम है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन सो इंटरेस्टिंग के 100% X3 और X4 दोनों प्रॉफिट आपको ही देते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, जब पांचवा पर्सन आपके साथ आया तो पांचवें पर्सन के आने से X3 में से $75 आपके अपने वैलेट में आ गए और X4 में से भी 75 के $75 आपके पास आ गए। फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन में टोटल जो प्रॉफिट है वो आपके अपने पास आएगा। अब यहाँ पे जब आपने छठे पर्सन को अपने साथ बिजनेस का पार्ट बनाया तो छठे पर्सन के आने से X3 से $75 रिसाइकल होके आपकी अपलाइन के पास चले गए और X4 में से भी रिसाइकल होके आपकी अपलाइन या आपकी अपलाइन की टीम के पास चले गए। अब ये तो हमें बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगा कि ना हमें X3 ने कुछ दिया है ना X4 ने दिया, लेकिन जब आप नेक्स्ट में इसका फायदा देखेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि जब यहाँ पे सिक्स्थ पोजीशन में प्रॉफिट हमारे से रिसाइकल हुआ, X3 में से भी X4 में से भी पिछले सारे सर्कल हमारे एम्प्टी खाली लाइफ टाइम अर्निंग देने के लिए रेडी। ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा फंडामेंटल है X3 और X4 का। अगेन रिपीट कर देती हूँ कि X3 में से फर्स्ट दो जो सर्कल्स होते हैं, फर्स्ट दो पर्सन, उसका प्रॉफिट हमें थर्ड का रिसाइकल होके हमारी अपलाइन को। इसी तरह X4 में से पहली, दूसरी और छठी इन तीन पोजीशंस का प्रॉफिट हमें नहीं आता। तीसरी, चौथी और पांचवी पोजीशंस का प्रॉफिट 100 का 100% हमें आता है। अब नेक्स्ट में आपको एक सिंपल सी कैलकुलेशन बताऊंगी। अब तक यहाँ पे आपने 6 लोगों को अपने साथ अपने बिजनेस का पार्ट बनाया। 6 लोगों के आने से X3 के प्लान के मुताबिक 4 का प्रॉफिट आपको आया, 2 का प्रॉफिट रिसाइकल होके आपकी अपलाइन को गया। अब यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना। अगर आज आपका प्रॉफिट ऊपर जा रहा है तो 6 लोगों की जो मिनिमम सी टीम आपने बनाई है, जाहिर सी बात है इनकी अपलाइन आप है। जैसे आज आपके जो डायरेक्ट से उनका रिसाइकल होके जा रहा है, तो सेम इसी तरह आपके पास भी ये प्रॉफिट आएगा। इसी तरह X4 में से 3 का प्रॉफिट आपके पास आया, 3 लोगों का प्रॉफिट आपके पास नहीं आया। तो जैसे आपका प्रॉफिट ऊपर जा रहा है, सेम इसी तरह आपके पास भी ये प्रॉफिट आएगा। यहाँ पे मैं आपको मंथली कैलकुलेशन दूंगी कि जिस तरीके से मैंने आपको प्लान डिस्कस किया है मैक्सिमम लेवल से, अगर आप ऐसे ही इसको कंटिन्यू करते हैं तो जो आपके पास मंथली एक कैलकुलेशन आती है X3 और X4 दोनों से, वो हमारे पास बनती है $2775। अगर हम इसको INR में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास तकरीबन 2,70,000 से अबव की अमाउंट बनती है। अगर हम इसको PKR में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास 8 लाख प्लस के राउंड अबाउट अमाउंट बनती है, अगर आप इस काम को सेम इसी तरह 1 मंथ में करते हैं। लेकिन अगर आप जॉब होल्डर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप इस सिस्टम को टोटली पार्ट टाइम में करेंगे, अगर आप इस काम को 2 मंथ में करें तो आपके पास जो कैलकुलेशन है वो आएगी $1,387। अगर हम इसको INR में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास 1.5 लाख अबव की अमाउंट बनती है। और अगर हम इसको PKR में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास 4 लाख से अबव की अमाउंट बनती है। अगर आप इस काम को करते हैं 4 मंथ में, ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप इससे भी ज्यादा बिजी हैं, आप कहते हैं कि हमने इससे भी ज्यादा इसको पार्ट टाइम में करना है, तो आपके पास जो कैलकुलेशन आएगी वो है $694। अगर हम इसको INR में कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास 70,000 प्लस की अमाउंट बनती है। और अगर हम इसको PKR में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास 2 लाख प्लस के राउंड अबाउट अमाउंट बनती है।
तो मेरा सेशन यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। अब एक लाइफ टाइम ब्रांड सिस्टम, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आपके सामने है। चॉइस आपकी है। लास्ट में आपको यही रेकमेंड करना चाहूंगी कि जिस किसी के भी रेफरेंस से मीटिंग का पार्ट बने, मीटिंग वाइंड अप होने के बाद उनके साथ ज्वाइन करें, इस ब्रांड सिस्टम का हिस्सा बने और हमारी तरह अपने घर में, अपनी कंट्री में रहकर डॉलर्स में अर्निंग करें, बगैर किसी एमडी, सीएमडी, ऑनर, बॉस के और बगैर किसी टाइम टेबल के। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी हमारी ग्रेट लीडर, हमारी आज की होस्ट मैम श्वेता ओझा को। मैम वेलकम है आपका, आप आए और नेक्स्ट सेशन को कंटिन्यू करें। वेलकम है आपका मैम, ओवर टू यू। जी मैम, आपको वॉइस आ रही है? चलिए एमडी खान सर, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। नहीं सर, मैं अवेलेबल हूँ। सॉरी, एक्चुअली कुछ डिलीवरी वाला आ गया था इसलिए मैं बिजी हो गई। चलिए मैं आगे का मीटिंग कंटिन्यू कर रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम, आपकी मीटिंग बहुत ही जबरदस्त थी और मैं आप लोगों से सॉरी चाहूंगी, थोड़ा सा बस तो बिजी हो गई थी। चलिए यहाँ पर आज के जितने भी हमारे गेस्ट हैं, मैं चाहूंगी मैम के लिए एक बार हार्ट की इमोजी एंड हैंड राइज के माध्यम से सर मैम का आभार व्यक्त कीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं आप यहाँ पर आगे कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा। आज की हमारी जैसे मैम ने जो एक्टिविटी बताई, जो भी तरीके से हमारा आज प्लान प्रेजेंटेशन किया है ना, यहाँ पर मैं आप आगे का एक्टिविटी आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि एक सेकंड, हमारा सिस्टम जो ट्रांसपेरेंट है वो ट्रांसपेरेंट क्यों है, कैसे है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। मैंने अभी गूगल पे सर्च किया है busd.force.iu, है ना। सर्च करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पर देखिए, किसी भी कंपनी में अगर हम काम करते हैं, हमें सीनियर, जूनियर, XYZ किसी की भी आईडी ओपन करनी हो तो पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है इंटर आईडी BUSD वॉलेट। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हम जैसे किसी का भी आईडी नंबर डालते हैं 706504 और ये प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हमारी आईडी ओपन हो जाती है। प्लस आज की एक्टिविटी में दिखाना चाहूंगी जैसे कि हमारे सिस्टम में कितनी ज्वाइनिंग हो चुकी है अभी तक। जैसे यहाँ पर आप लोग को दिख भी रहा होगा, किसी भी कंपनी में अगर हम काम करते हैं तो हमें बताया जाता है कि भाई साल भर में इतने लोगों ने ज्वाइन किया, इतने लोगों की टीम बनी, इतने लोगों की अर्निंग हुई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टोटल मेंबर, आज मॉर्निंग से लेके अभी तक में 236 लोगों ने सिस्टम में स्टार्टअप किया है, वर्क कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। मतलब इस केवल आज की ज्वाइनिंग दिखा रही है जो ग्रीन कलर की। यहाँ तक कि टोटल मेंबर में कितने डॉलर रिसीव हुए, यहाँ तक कि कितने BNB रिसीव हुए, ये हर एक अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए बाकी मैं यहाँ पर आगे के लिए, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर हमारे टीम पार्टिसिपेट बने हुए हैं, जो हमारे ज्वाइन पर्सन है, मैं आप लोग को एक सेकंड एक बार हैंड डाउन कर देती हूँ। एक सेकंड, चलिए मैंने यहाँ पर क्लियर फीडबैक कर दिया है। आज के दिन की जिसकी भी 5, 10, 20, 50, 100 जितने भी डॉलर की इनकम हुई है, आप लोग से मैं चाहूंगी एक बार हैंड राइज करके अपना आईडी नंबर मेंशन करते हुए अपना फीडबैक दीजिए। तो यहाँ पर कोई भी कोहोस्ट अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, कोई भी कोहोस्ट अपना स्क्रीन शेयर करके, चलिए थैंक यू सो मच। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सर भी यहाँ पर चलिए यहाँ पर सर भी यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन कर रहे हैं। ये ना नेटवर्क इशू है, थोड़ा सा कोई इशू नहीं है, नेटवर्क इशू अभी सही हो जाएगा। तब तक के लिए यहाँ पर मैं इनवाइट करना स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर रमनदीप मैम है, मैं यहाँ पर आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ मैम जी। अपना आईडी नंबर मेंशन कीजिए मैम और अपना फीडबैक दीजिए।